आज मैं तुम दोनों खाल उतार दूंगा। बहुत शैतानी लगे, बहुत बिगड़ गए दोनों हैं। क्यों मार रहे हो बच्चे को? तू बीच में ना। एक तो तेरे लाड प्यार ने और वो पड़ोजू ने इन दोनों बच्चों को बिगाड़ दिया। बताओ, बड़े बड़े हो गए हैं दोनों और इन्हें की तमीज नहीं है कि अपने बाप से कैसे बात करते हैं। ऐसे बोलते हैं, हाय ब्रो कैसे हो, हाय डूड कैसे हो। अब इनका बाप हूं, इनका दोस्त हूं मैं। ओफो, तुम तो अपना बिना फालतू में माथा ही गर्म कर रहे हो। आजकल के बच्चे ऐसे ही बोलते हैं। अरे कमबख्त, तू इन्हें समझाने से क्या रही, तू इन्हें और बिगाड़ रही है। आज उस पड़ोसी राजू के सामने इन दोनों को बहुत मारूंगा और उसको भी सुनाऊंगा कि मेरे बच्चों को क्यों बिगाड़ रहा है वो। हाँ भाई राजू, अच्छा हुआ तू रास्ते में मिल गया। मैं तेरे घर पे आ रहा था इन दोनों शैतानों को लेकर। अरे भाई साहब, शैतान मत बोलो, ये बच्चे तो बहुत प्यारे हैं। अरे हाँ तता, शैतान तो तूने बना दिया है। जब से तेरे आंगन में खेलने के लिए आने लगे तब से बहुत बिगड़ गए हैं। कभी इन्हें रिक्शे में घुमाएगा, कभी इन्हें टॉफी दिलाएगा। अबे तुझसे कहा है क्या मैंने इन्हें टॉफी दिलाने को? बबलू भाई साहब, आप इतना गर्म क्यों हो रहे हो? अरे इन्हें अपना बच्चा समझकर टॉफी दिला भी दी तो इसमें मैंने गलती क्या कर दी? अबे तूने नहीं गलती करी तो और क्या मैंने गलती करी है? अरे बबलू भाई साहब, क्या बात होगी, इतना गुस्सा कैसे हो रहे हो? अरे भाई साहब आप ही देखो, ये दोनों मेरे बच्चे हैं। अब बताओ, कभी मेरे बच्चे को टॉफी का लालच देगा, कभी रिक्शे का लालच देगा। कुल मिला के बात इतनी है कि इसके लाड प्यार ने इन दोनों बच्चों को इतना बिगाड़ दिया कि अपने बाप को बाप नहीं बोल रहे आज के टाइम। अरे तो बाप होने का फर्ज निभाओ ना, तभी तो ये बच्चे तुम्हें बाप बोलेंगे। कभी बच्चों को मारते रहते हो तो कभी बीवी को। अबे एक बात बता, तू होता कौन है मेरे घर के मामले में बोलने वाला? साले तेरा मुंह। अरे बबलू भाई, ये लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। तुम एक काम करो, अपने बच्चों को समझाओ और इसके घर पे जाने से रोको। आज के बाद कभी इसके घर पे मत चले जाना, समझ आई बात? चलो अब घर। अरे मैंने 12,000 रुपए गद्दे के नीचे रखे थे और 8,000 रुपए मेरे अलमारी में थे। कुल मिला के 20,000 रुपए मेरे चोरी हुए। इन दोनों ने चुराए हैं। आज मैं इनकी खाली उतार दूं ढंग से। अरे ठहरो, तुम बिना देखे कैसे बोल सकते हो कि बच्चों ने पैसे चुराए हैं? मुझे इन पर नहीं, उस राजू पे पूरा यकीन है कि उसने इनको बोला होगा कि अपने बाप के पैसे चुराओ और मुझे ला कर दे दो, और इन कमीनों ने दे दिए होंगे उसे लाके। नहीं तो तू बता, आसमान निकल गया, जमीन खा गई। खैर मैं इन्हें क्या बोल रहा हूँ, आज मैं उस राजू का किस्सा खत्म कर देता हूँ। अरे जल्दी चलो यार, तुम आज राजू के घर। अरे भाई साहब, तुम भी हमें राजू के घर पे लेके जा रहे हो और अभी भाभी थोड़ी देर पहले डंडा लेकर उसके घर पे गई है। माजरा क्या है? अरे माजरा तो ये है कि मेरे घर से पैसे चोरी हुए हैं और मुझे लगता है कि राजू के कहने में मेरे बच्चों ने पैसे चुरा के उसे दिए हैं। क्या? तो तभी कहूँगा राजू मोटरसाइकिल कहाँ से खरीद के लाया है? क्या उसने मोटरसाइकिल खरीदी है? लो भाई साहब, मेरा शक यकीन में बदल गया। अब तो आज मैं उसे जान से मार दूंगा। अरे भाई साहब, मुझे तो ये लग रहा है तुमसे पहले तुम्हारी बीवी उसे जान से ना मारता है। जल्दी चलो चलो। अरे मेरी जान, तू इसे डंडे से मार के अपने हाथ क्यों गंदा कर रही है? ले डंडा मुझे दे, मैं इसे मारूं। अबे वो सुअर, ये डंडा मैं इन्हें मारने के लिए नहीं, तुझे मारने के लिए लेकर आई हूँ। तूने मेरे राजू को हाथ भी लगाया तो है? हाँ डूड, तुझे पता है हम तुझे पापा क्यों नहीं बोलते? क्योंकि मम्मी ने बोला है इनको पापा बोलना है। क्यों? क्योंकि मम्मी का चक्कर इनसे 3 साल से चल रहा है। 20,000 रुपए चोरी हुए थे ना, वो मम्मी ने इन्हीं को लाके दिए थे और तुम बिना फालतू के हमें मार रहे थे। बात बताऊं, तुम्हें अपने बच्चों से अपनी बीवी पे ध्यान देता।